के बच्चे ने कथा सुनी। पार्वती की आंख खुली। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, महाराज हमने कथा आदि सुन पाई, आदि नहीं सुन पाई। भोले बाबा ने कही, जब तुमने आदि सुन पाई फिर आदि किन्ने सुनी? पार्वती बोली, बस तुम जानो किन्ने सुनी। अभिषेक राजपूत भैया सांडी हरदोई से आए हैं, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तब भोले बाबा ने जब ध्यान धर के देखा, क्या देखें आदि कथा किसने सुनी है? तो भोले बाबा ने जैसे ही ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि तोती के बच्चे ने परीक्षित जी चुपके से अमर कथा सुन ली। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। तोती का बच्चा घबरा गया, सोचने लगा अगर यहाँ से भागे नहीं तो मारे जाएंगे। तो आगे आगे वो तोती का बच्चा भागता हुआ जा रहा है और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आज परीक्षित जी उस तोती के बच्चे को मारने के लिए भाग रहे हैं। ये तोती का बच्चा जो है ये भागते 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 व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। जैसे ही व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा है तो व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐड़ी। ऐड़ी छत पे खड़ी होकर के केस सुखा रही थी। उसे महाराज जमाई आई। जैसे ही जमाई आई तो तोती के बच्चे ने सोचा कि अगर बाहर रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम गर्भ में पहुंच जाएं। तो मुख के द्वार से होकर के महाराज वो तोती का बच्चा ऐड़ी के गर्भ में पहुंच गया। अब जैसे ही पहुंचा तोती का बच्चा, भोले बाबा भागते हुए व्यास जी की कुटिया के पास आए। जब व्यास जी की कुटिया के पास आए हैं तो भोले बाबा को देखा है व्यास जी ने। तो व्यास जी ने पूछा, भोले बाबा क्या बात है, आज भागते हुए हाँफते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, व्यास जी ने भोले बाबा से पूछा, कहो बाबा भागते हुए क्यों आए हो? तो भोले बाबा ने कहा, जब बताओ व्यास जी, तुम्हारे कुटिया से होकर के मेरा चोर निकला है, तुमने मेरा चोर देखा है? व्यास जी हंसने लगे। व्यास जी ने भोले बाबा से कहा, जब बताओ तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कौन सी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले जाए हैं? तुम्हारे कैलाश पर्वत पे तो मुर्दन की राख, भूत प्रेत, इनके अलावा कछु है नहीं, सांप बिच्छू, इनके अलावा कछु नहीं है, तो चोर तुमको का चुराए ले गो? तो भोले बाबा ने कही कि चोर चुराए के कछु नहीं ले गो, लेकिन वह चोर ने धोखे से मेरी अमर कथा को सुन लिया है, तो हम उसे मारने आए। तो व्यास जी ने कहा, कैलाश पर्वत पे दिमाग लगा लेते तो हिंदू बजत वही ना आते। बोले काय? तो व्यास जी ने कहा, जब बताओ अब जाने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो ही गो। जिसने अमर कथा सुन ली है वो तो अमर हो गया है। अब अगर तुम उस अमर व्यक्ति को मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा चक्कर में न पड़ो, यहाँ से लौट जाओ। भोले बाबा बोले, जऊ बात सही है। तो परीक्षित जी भोले बाबा तो वहां से लौट आए। अब धीरे 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 वो तोती के बच्चे ने जब गर्भ में प्रवेश किया तो वो गर्भ जो है वो परीक्षित जी दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब ऐड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा है तो उसी समय 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, धीरे धीरे करके 12 वर्ष व्यतीत होने को आ रहे हैं, लेकिन वो तोती का बच्चा बाहर गर्भ के आने का नाम नहीं ले रहा है। तोती के बच्चे ने गर्भ के भीतर मंदिर बना लिया, महाराज पूजा करने लगा और बाहर नहीं आया गर्भ के। एक बार ऐड़ी परेशान होकर के व्यास जी से बोली, स्वामी ये गर्भ हमारा पता नहीं कैसा है, 12 वर्ष व्यतीत होने को आ रहे हैं,
लेकिन गर्भ में से बालक बाहर नहीं आ रहा है नाथ। अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इस गर्भ को बाहर निकालिए। तो व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे, जवाब दिया, जो कोई भी भक्त इस गर्भ में पल रहा हो उससे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया बड़ी परेशान है। गर्भ से आवाज आई, व्यास जी अगर हम इस गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी, और जब भगवान की बनाई माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। हम भगवान का भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें परीक्षित जी माया पकड़े हुए हैं, हमें मोह पकड़े हुए हैं, इसलिए हम भगवान को भूले हुए बैठे हैं। और अगर यही संसार की मोह माया से हम दूर हो जाएं तो परीक्षित जी फिर परमात्मा को मिलने में देरी ना लगे, फिर भगवान हमें तुरंत मिल जाए। हम जितना मोह माया में, आपकी बात क्या करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमसे कोई कह दे तुम 24 घंटे भजन करो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी माया का प्रकोप है। संसार में किसी भी व्यक्ति ने परीक्षित जी माया पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई, काम पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। संसार का हर व्यक्ति मोह माया में पड़ा है, हर व्यक्ति। और याद रखो, देखिए कहा जाता है कि जितना हम संसार में पड़ेंगे उतना ही हमें दुख मिलेंगे, और जितना हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे उतना ही हमें सुख मिलेंगे। जितना हम माया के पीछे दौड़ते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, इस चीज की इच्छा उस चीज की इच्छा, तो जितना हम माया के पीछे मोह के पीछे दौड़ते हैं उतना ही सुख हमसे दूर भागते जाते हैं, और जितना ही हम संसार से दूर भागते हैं उतना ही सुख हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना हो सके, अगर तुमसे माया मोह नहीं छूट रहा है कोई बात नहीं, तो संसार में रह करके भी भजन करो, कोई भी काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, कोई भी काम करो, मुख से भगवान का नाम लेते जाओ और हाथों से काम करते जाओ, तो ये भी भजन है। तो आज गर्भ में से आवाज आई कि व्यास जी हम गर्भ से बाहर इसलिए नहीं आएंगे कि भगवान की जब माया मुझे पकड़ लेगी तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा। उसी समय व्यास जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? तो गर्भ से आवाज आई कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के मुझसे कहें कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं पकड़ेगा तो फिर मैं इस गर्भ से बाहर आ सकता हूँ। सृष्टि किसकी बनाई है? ब्रह्मा जी की। भैया जी के मुखारविंद से आपने सुना था सृष्टि वर्णन, सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। तो व्यास जी ने से जब गर्भ ने कहा कि ब्रह्मा जी आकर के मुझसे कहें कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं पकड़ेगा तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उस गर्भ से कहा कि जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब तुम इस गर्भ से बाहर आओगे तो मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए। परीक्षित जी 12 वर्षों के बाद उसी गर्भ से परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने अपने महाराज नाड़े को लिया और कंधे पर रखा और महाराज जंगल की तरफ भागने लगे। अब जब जंगल की तरफ भागे तो पीछे पीछे व्यास जी उनके पीछे ऐड़ी भागते हुए जा रही और कह रहे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, मैंने तुम्हें 12 वर्ष अपने गर्भ में रखा। जब ये बात कही तो सुखदेव जी महाराज ने ऐड़ी से और व्यास जी से कहा माँ बाबा इस संसार में कोई किसी की ना माँ है ना किसी का कोई बाप है। पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे और पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। और सही बात है क्योंकि कहा जाता है
किसी की माँ, न किसी का बाप, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बताओ परीक्षित जी, जब तक कमा रहे हो तब तक लड़का सेवा करिए, बहू सेवा करिए, और ज्यादा ना कमाए वो बंद कर दो, और ज्यादा ना खटिया पे पड़ रहे बीमार होएंगे। ज्यादा ना लड़का बहू कही जे सड़े डुकरा डुकरिया है, इनकी खटिया पड़ैया बना, इनकी खटिया पड़ैया पहुंचा, ये बहुत बदबू मारते, तो लड़का बहू के पास नहीं आएंगे। बाप खूब कातर है, लला एक गिलास पानी पिवाए दे, लड़का बाप के पास से निकल जाएगा, लेकिन बाप को पानी नहीं देगा। दुनिया में कोई काऊ को नहीं है। कहा महाराज ने, अरे मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे, और नाम किसी के न कोई अखाड़ा। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। जब तक जेब में पैसा तब तक पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी, और पैसा खत्म तो पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाएगी। जब तक जेब में पैसा और जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, तब तक लड़का बहुए बाप की सेवा करे, और जैसे ही बाप की जमीन जायदाद लड़का के नाम ट्रांसफर वही परीक्षित जी, ताई दिना लड़का बहू प्लानिंग बनाए के और सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाए देते। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितना कम लगो उतना ही ठीक है। ये रिश्ते नाते क्या है? ये रिश्ते नाते जीवन जीने का एक साधन है, साधन। जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये रिश्ते नाते बनाए गए हैं। ये बाप है, ये माँ है, ये बहन, ये भाई, ये पत्नी, वैसे ये हमारे हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साधन है, साधन। परीक्षित जी, सिर्फ और सिर्फ साधन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर ये रिश्ते नाते हमारे होते तो हम कभी मरते ही नहीं। अगर ये बाप हमारा होता तो बाप कभी बेटे को छोड़ के न जाता। अगर माँ हमारी होती तो माँ कभी मरती नहीं। बेटा बाप का होता तो बेटा कभी मरता नहीं। ये सारे रिश्ते नाते फिर एकजुट होके हमेशा साथ रहते। ये हमारे नहीं है तभी तो साथ छोड़ के चले जाते। इसीलिए सब रिश्ते नाते साधन के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है दिमाग लगाओ दुनिया में और दिल लगाओ भगवान से। लेकिन दुनिया में उल्टा हो रहा है, दिमाग लगाते हैं भगवान से और दिल लगाते हैं दुनिया में। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, और दिमाग भगवान से लगाते हैं। कोई कहा कोई महाराज नशा करता हो, पूछो नशा क्यों करते हो, तो जवाब क्या आता है कि तो क्या हुआ, भोले बाबा भी भांग पीते थे तो हम नशा करते हैं, तो कौन सा बड़ो काम करते हैं। अब पूछो इनसे, भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था, थोड़ा टेस्ट करके देखो तब मालूम हो कि भोले बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया। अब कोई चोरी करता हो, पूछो चोरी क्यों करते हो, तो इतना दिमाग लगाते हैं कि तो क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने अभी तो घर घर में माखन चुराया, हम चोरी करते तो कौन सा
सा बड़ा काम करते। अब भगवान ने तो महाराज गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तुम्हारी हिम्मत हो गए तो 5 किलो बाट 24 घंटा एक हाथ पर उठाए धरे रहो, तब मालूम पड़े कि भगवान कन्हैया ने क्या किया, भोले बाबा ने क्या किया है। तो ओवर दिमाग तो भगवान के लिए लोग बहुत लगाते हैं, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अरे भगवान ने जो किया वो जीवन में ना तो हम कभी कर सकते हैं, न करने की कभी सोच सकते हैं। जिस भगवान ने पूरे मनुष्य शरीर को बना दिया, क्या हम बना सकते हैं? बताओ परीक्षित जी। तो फिर क्यों भगवान से दिमाग लगाते हो? भगवान से दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे, दिल लगाओगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज वही सुखदेव जी महाराज जो है वो जंगल में गए हैं और नैमिषारण्य के मध्य में 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके तप करने लगे। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही साप्ताहिक कथा सुनाई। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है शिव सती चरित्र का, उसमें प्रवेश करेंगे।